स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के मौसम की बात इस बुलेटिन में। आज 16 जुलाई है। 16, 17 और 18 जुलाई को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं। दोस्तों, इस समय भारत के ऊपर जो अक्षीय रेखा बनती है वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुई है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी नीचे आ चुकी है और इस समय गुजरात और राजस्थान के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों तक बनी हुई है। कई मौसमी सिस्टम है, बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम है और लैंड रीजन पर भी मौसमी सिस्टम है जिनका असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मानसून की स्थिति इस समय कमज़ोर हो गई है। उत्तर में ही नहीं बल्कि पूरब में भी। हालांकि जहां पर पहले से ही कमज़ोर थी वहां पर लोग ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां क्या कमज़ोर होना। लेकिन इससे पहले इस रीजन में बारिश की जो प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी, वो बनी हुई थी और अभी ये स्थिति नहीं है और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा इंप्रूव नहीं होंगी। फिलहाल आज दिन और रात में जो संभावना दिखाई पड़ रही है, यहाँ पूर्वोत्तर में तो जारी रहेगी बारिश, पूरब में बिहार में बारिश ज़रूर होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तराई वाले क्षेत्रों को छोड़ दें, कुछ पूर्वी रीजन को छोड़ दें और साथ ही साथ कुछ पश्चिमी हिस्से बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और जो उत्तराखंड से सटे हुए रीजन है नजीबाबाद और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा वाले बादल पहुँच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हो भी सकती है। और उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, पंतनगर से देहरादून के बीच में बारिश की संभावनाएं अपेक्षाकृत उत्तर भारत के बाकी स्टेट्स की तुलना में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो, इन भागों की तुलना में उत्तराखंड ज़्यादा सक्रिय वेदर देख सकता है। यहाँ पर बादल ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर लगातार बादल कम होने की वजह से यहाँ पर मौसम गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ा है। कल जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में 42 डिग्री से ऊपर पहुँच गया था पारा यहाँ पर, और भी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। और आप जानते हैं कि 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान या 40 डिग्री से ऊपर तापमान और ऊपर से ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना 70-80%, ये अपने आप में मौसम बेहद असहज करने वाला होता है। हीट वेव का अलर्ट तो हम करते हैं, लेकिन ये भी स्थिति अलर्ट की ही है इन रीजन्स में। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी भागों में, क्योंकि यहाँ पर उमस ज़्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी बीच बीच में 60 से 70%, 80% पहुँच रही है और टेम्परेचर 37, 38, 39 या 40 से 41, 42 तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये मौसम भी जो 45 डिग्री का तापमान हुआ करता था मई के महीने में या जून के शुरुआती समय में, उसी तरह से खतरनाक है। यहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर अगर आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, पसीना बहुत बह रहा है, तो पानी का सेवन समय समय पर करते रहिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो और आपका जो शरीर है वो अस्वस्थ न हो जाए। इसलिए अपना ध्यान रखिए। इधर दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और यहाँ पर गुजरात के तमाम क्षेत्रों पर आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली और द्वारका से लेकर भावनगर, सोमनाथ, वेरावल तक भी बारिश की संभावना है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और यही स्थिति मध्य प्रदेश के रीजन है। मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और आसपास के भागों में काफ़ी कम बरसात इस बार हुई थी, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। पिछले 24 घंटों में उज्जैन में कई जगहों पर तेज़ बारिश हुई है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी तेज़ बारिश हुई है। तो आज दिन में भी और रात में भी कई जगहों पर यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। और भोपाल से लेकर जबलपुर, कट्टी, शहडोल तक, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों तक भी तेज बारिश की संभावना है। ग्वालियर, गुना से लेकर सीधी, सिंगरौली और रीवा, सतना, सागर, पन्ना, खजुराहो, यहाँ पर अपेक्षाकृत चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी और मध्य भागों तक अधिकांश इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, कहीं पर तेज बारिश भी हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा पर सक्रिय मानसून बना हुआ है। ठाणे से लेकर मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, यहाँ पर तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और आंतरिक इलाकों में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है, चाहे वो नागपुर हो या भंडारा, गोंदिया या चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में भी तेज बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूरब के तटों पर थोड़ी सक्रियता है और पश्चिम के तट पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता है। तो कर्नाटक का पूरा जो तटीय रीजन है और केरल है,
यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बन रही है। और जो नीचे के रीजन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तेलंगाना का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। पंबन और तंजावुर, कडलूर से लेकर पुदुचेरी, कन्या और चेन्नई से लेकर मछलीपट्टनम, बापतला, श्रीकाकुलम और इधर जो विशाखापट्टनम और विजयनगरम और आसपास के इलाके हैं, कलिंगापट्टनम के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। ये आज की स्थिति थी दोस्तों। और कल यानी 17 जुलाई को आप देखें, थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। कुछ नमी का प्रवाह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर और पहाड़ी क्षेत्रों पर बढ़ जाएगा। इसका परिवर्तन सिर्फ इतना होगा कि बादल यहाँ पर ज़्यादा बनने लगेंगे और चांसेस ऑफ रेन बढ़ जाएंगे। बारिश बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि संभावना रहेगी। जब बादल आएंगे तभी संभावना रहेगी, तो बादल आने की संभावना यहाँ पर रहेगी, तो बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर में जारी रहेगी बारिश, बिहार में थोड़ी सी बारिश कल बढ़ सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, बादल बढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूरब में कुछ स्थानों पर, उत्तर पश्चिमी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब तथा हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनेगी। दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा तथा दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र और दक्षिणी भाग, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में छिटपुट बारिश की संभावना बन सकती है। भारत के भागों में अगर देखें तो यहाँ पर आज की तरह ही कल भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी, गुजरात में भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर राजस्थान में आप देखें, राजस्थान में सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर से ट्रफ थोड़ा सा टिल्ट हो रही है ऊपर की तरफ और पश्चिम से, और इसी वजह से राजस्थान के तमाम इलाकों में, यहाँ तक कि बाड़मेर और जालौर, सिरोही, अजमेर तथा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं कल बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। ग्वालियर और गुना, नीमच, रतलाम, धार और मंदसौर, साथ ही साथ शिवपुरी, श्योपुर में भी बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। और महाराष्ट्र की बात जहां तक है, तो महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा दूसरे दिन भी, और यहाँ पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। मराठवाड़ा में संभाजी नगर और बीड, जालना, हिंगोली, इन जगहों पर ज़्यादातर चांसेस ऊपरी इलाकों में है, निचले इलाकों में कम है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर पूरा का पूरा कोंकण, गोवा प्रभावित रहेगा। मुंबई में अच्छी बारिश संभावना कल भी बनी रहेगी। गुजरात में सभी जगहों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु वैसे भी इस सीजन में बहुत अच्छी रेन एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो यहाँ पर बहुत चांसेस भी नहीं है, लेकिन नमी और हवा की रफ्तार देखें तो बढ़ रही है, तो इसके चलते यहाँ पर क्लाउडिंग थोड़ा सा कर्नाटक में भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर आंतरिक हिस्सों में भी बादलों के बढ़ने की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा से सटे हुए जो पूरे रीजन है, तटीय क्षेत्र, गोवा समेत कर्नाटक और केरल के, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। और पूर्वी तटवर्ती रीजन में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तीसरे दिन की बात करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई को आप देखें तो यहाँ तक एक अलग रिदम है हवा की, इसके ऊपर हवा बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत जिसकी दिशा और गति दोनों में निश्चितता नहीं है। कहीं तेज़ गति की हवा है, कहीं धीमी गति की हवा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, लेकिन नमी का फ्लो कहीं ना कहीं पहुँचता रहेगा। तो ऐसे में उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भाग, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन, इन तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा तीसरे दिन बढ़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में सामान्य बरसात होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है बारिश की, लेकिन दायरा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, गुजरात में कई जगहों पर, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश जारी रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बारिश कम होगी। कोंकण, गोवा में भी कमी आएगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी। पूर्वी तटों पर और इधर पश्चिमी घाट पर भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना लगातार बनी हुई है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। शाम के समय नेशनल वेदर बुलेटिन में अगले 24 घंटों के बारे में और विस्तार से और लेटेस्ट जो अपडेट रहेगा वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी मौजूद है और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।